नमस्कार, आप सभी को बाल शिक्षा अकादमी में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार और आज हम लोग राजनीति शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं और आज उन सारे टॉपिकों पर विशेष रूप से क्या होगी, चर्चा होगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है क्या, इन सारे चीजों को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय वस्तु को भी समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आते हैं हम लोग आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हुए इसको जानने का प्रयास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या है। हम लोग का पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वह संबंध है जिसमें एक देश दूसरे देश के साथ विरोध की दशा में, संघर्ष की दशा में भी एक देश दूसरे देश के साथ जो रिलेशन बनाकर रखता है, जो संबंध बनाकर रखता है, उसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जैसे ध्यान देना कि कोविड के समय में जब सारे देशों में बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही थी, जब सभी देशों में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा संकट था, तो उस समय हर एक देश दूसरे देश की सहायता कर रहे थे। और कैसी स्थिति में वो देशों को कभी पटरी पड़ता नहीं है एक दूसरे से, हमेशा एक दूसरे में क्या होती है, लड़ाइयां होती रहती है, हमेशा एक दूसरे से झगड़ा होते रहता है। उसके बाद भी वह देश संकट की स्थिति में दूसरे देश की सहायता करता है, वही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, एक व्यापक संबंध है कि विरोध की दशा में भी, संघर्ष की दशा में भी जब एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के साथ जुड़ती है, जब एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध बनाता है, रिलेशन तैयार करता है, सहायता करता है, वैसी स्थिति को हम लोग क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। और आज जो वैश्वीकरण का आप स्वरूप देखते हो ना, ये वैश्वीकरण का स्वरूप यही अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जन्म ली है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसा रिलेशन है विरोध की दशा में भी जब एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है, जुड़ती है, जुड़े रहती है, तो वैसी स्थिति में एक देश दूसरे देश के साथ जो रिलेशन बनाता है उसे भी हम लोग क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध करते हैं। तो अब यदि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक छोटी सी एक चीज अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर हर कंसेप्ट आपको बढ़िया से क्लियर कराया जाएगा। देखो अंतर्राष्ट्रीय होता क्या है और संबंध होता क्या है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, मतलब हमारे देश को छोड़कर और अनेक राष्ट्र जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। संबंध का हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं, मतलब एक अच्छी दोस्ती कर सकते हैं। जैसे आज भारत अनेक राष्ट्रों के साथ, अनेक देशों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना के रखा है, एक अच्छा संबंध बना के रखा है। जब अनेकाधिक देश हैं, अनेक देश हैं, तो वैसे देशों को साथ भारत का जो रिलेशनशिप है, वैसे संबंधों को हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। आज ही देखो आप कि हमारे देश में विदेश के अनेक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक नेता हमारे देश में आते हैं और आज हमारा देश ऐसा देश बन चुका है ग्लोबल एरिया में, वैश्विक स्तर पर, कि आज हमारे देश के साथ सभी देश मित्रता करना चाहते हैं, सभी देश एक साथ जुड़कर रहना चाहते हैं। ये पाठशाला पढ़ाने वाला जो देश है वो हमारा भारत है। चारों तरफ मित्रता का, एकता का संदेश फैलाने वाला जो देश है वो हमारा भारत है। तो भारत की ये खासियत है कि आज भारत इतना पावरफुल हो चुका है, इतना शक्तिशाली हो चुका है कि सभी देश हमारे देश के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। आप भी जैसे स्कूल में जाते हो तो स्कूल में जाने के बाद आप पहला काम क्या करते हो, अपने दोस्त खोजते हो कि ऐसा दोस्त खोजते हो कि समय पर आपको वो सहायता करे। जैसे स्कूल गए और स्कूल जाने के बाद यदि फर्स्ट दिन आपका स्कूल रहा, ठीक, तो आप उस दिन गए और जाने के बाद आपने पहला एक मित्र को चुनने का प्रयास करते हो।
आप देखते हो, उसकी क्वालिटी देखते हो कि हाँ ये बंदा कैसा है, इसके साथ दोस्ती करने से हमें लाभ होगा या नहीं। आप क्या करते हो, उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हो। रिलेशनशिप करने मतलब एक संबंध बनाते हो, दोस्ताना संबंध बनाते हो, ताकि यदि मान लो क्लास जिस दिन आप अब्सेंट किए उस दिन आपको नोट्स मिल जाए मास्टर का, ठीक है, आपको कुछ सूचना मिल जाए, या कभी भी आपको स्कूल में कोई 2-4 लड़का मिलकर पटक दिया तो वो दोस्त तुम्हारी सहायता करे। क्योंकि स्कूल में आपके एरिया के दोस्त तो नहीं जाएंगे, और स्कूल में एक नया एनवायरमेंटल होता है, एक नया पर्यावरण होता है, और उस पर्यावरण में आपका ही एक दोस्त जो स्कूल का ही क्लासमेट होता है वो आपकी दोस्ताना और दोस्ती को निभाता है। ठीक उसी प्रकार वैश्विक स्तर पर भी अनेक राष्ट्र हैं और हर राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जुड़ने की पद्धति जो है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। कि जब संकट की स्थिति में, संघर्ष की स्थिति में, विरोध दशा की स्थिति में भी जब एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के साथ एक अच्छा संबंध बना के रखता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। जैसे जय वीरू जैसी दोस्ती, ठीक है, जैसे किसका दोस्ती बाबू, जय वीरू आप लोग देखे ना शोले फिल्म का, है ना, करण अर्जुन जैसा दोस्ती, जिसे करण अर्जुन दोनों भाई है ना, तब एकदम साथ कि विरोध की दशा में दोनों पहले अच्छी मित्रता होती है, बाद में दोनों एक दूसरे को फाइट करते हैं, और फाइट करने के बाद में फिर एकजुट हो जाते हैं। मेरे करण अर्जुन आएंगे, है कि नहीं, उसमें डायलॉग नहीं, मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती की छाती फाड़कर आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो एक ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है। आप ही देखो कि आप दो दोस्त हो, आप दोनों में क्या हो जाती है, लड़ाइयां हो जाती है। लड़ाइयां होने के बाद भी यदि मान लो कि आपको कोई घेर के पीटना शुरू कर दिया तो तुम्हारा दोस्त जाएगा बचाने के लिए, है ना, उस समय आपको क्या करेगी, सहायता देगी। मान लो कि तुम्हारा जा रहा है गर्लफ्रेंड का घुराने के लिए, बेटा पैसे नहीं है, अब वैसे किसको फोन करे, भाई दोस्ती नहीं है लेकिन उसको फोन करे, ए भाई देखना आप जाते नहीं आज बाढ़ पैसा उससे बात व्यवस्था, तो तुम्हारा दोस्त क्या करेगा, सहायता करेगा। तो विरोध की दशा में भी उससे मित्रता नहीं है, दोस्ती थी पहले, अब टूट चुकी है, लड़ाइयां भी हो गई है, लेकिन जब संकट पड़ता है तो कौन करता है, वो दोस्त खड़ा रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या है, विरोध की दशा में भी, संघर्ष की दशा में भी जब एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। अब हमको जहां तक लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। आज यही कारण है कि अनेक प्रकार के देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, वैश्विक स्तर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और ये वैश्विक स्तर के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ना ये वैश्वीकरण भी कहलाता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे वैश्वीकरण होता क्या है, इसको भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पूर्ण रूप से क्लियर किए, ठीक है। कोई दिक्कत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, समझ में आ गया। अब आते हैं, अब एक और प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ना, तो दूसरा पॉइंट क्या है बाबू, दूसरा पॉइंट है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती क्या है। ठीक है, ये बड़ा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या अंतर है, और क्या ये दोनों एक है या दोनों में क्या है, पूर्ण रूप से इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। ध्यान देते हैं, इधर ध्यान दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होता है क्या, देखो जैसे आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यापक है, इसमें हर चीज आएंगे, कूटनीति आएंगे, राष्ट्र शक्ति आएंगे, राष्ट्र हित आएंगे, युद्ध की स्थिति आएंगी, उसके बाद तुम्हारा वैश्विक स्तर पर मित्रता आएगी, ये सारी चीजें आएंगी, उसमें राजनीति भी आएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल राजनीतिक पक्षों का ही क्या किया जाता है, विवरण किया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, सूक्ष्म है, ठीक है, छोटा है, इसकी तुलना में इसका क्षेत्र बस राजनीतिक स्तर तक ही है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई राजनीतिक घटनाएं घटती है, जैसे स्वेज नहर संकट हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट पढ़े, ठीक, तो ये सारी चीजें क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक घटनाएं होती है। राजनीति जैसे हमारे राज्य स्तर पर अनेक प्रकार की घटनाएं है ना, राजनीतिक घटनाएं होती है, कोई टीपा टिप्पणी हो जाती है, फलाना जगह पर ये हुआ, चिल्ला जगह पर ये हुआ, यहाँ की राजनीति ऐसी है, यहाँ का नेता ऐसा, वहां का ऐसा है, वहां का सिस्टम इस प्रकार है। तो वह ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या होती है, राजनीति होती है। ये राजनीति तक संबंधित है, मतलब यह कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एरिया तक ही खींचता है कौन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति छोटा है, इसका पक्ष कहां तक है, सिर्फ राजनीतिक पहलुओं तक ही है, उसको छोड़कर कहीं भी नहीं है, ओनली फॉर राजनीतिक पहलुओं तक ही इसका पक्ष है। इसका पक्ष है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है,
व्यापक पहलू है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हर चीज आ जाएंगे, जितनी सारी चीजें हैं, हर वितरता इसके अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या देखने को मिलेगा? ओनली फॉर राजनीतिक सिस्टम ही देखने को मिलेगा। तो आपसे प्रश्न करे कोई कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, तो आप बताओगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वह संबंध है, वह रिलेशनशिप है जिसमें विरोध की दशा में भी, संघर्ष की दशा में भी, जब एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के साथ जुड़ी रहती है, सहयोग करती है, वैसी दशा को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वह राजनीति है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ राजनीतिक पक्षों को ही देखा जाता है, राजनीतिक पहलुओं को ही खींचा जाता है, उस पर ही विचार किया जाता है। वैसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। कोथा बुझते पारे? समझ में आया आप लोग को? क्लियर यहां तक? अब आते हैं हम लोग आगे। हम लोग अब जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की कितने विषय वस्तु हैं। उन विषय वस्तु को जानने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्या क्या इसके अंदर आता है। विषय वस्तु मतलब क्या होता है? इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन के अंदर किन किन वस्तुओं को हम लोग, किन किन विषयों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे। एक एक टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। एग्जाम से पहला प्रश्न आपका गिरेगा एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्या समझते हो और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है। यह प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि ना देखने को मिले तो आपको क्या देखने को मिलेगा? वैश्वीकरण किसे कहते हैं। यदि ये भी आपको ना देखने को मिले तो क्या देखने को मिलेगा? अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, इसकी विषय वस्तु है। यदि ये भी ना देखने को मिले तो आपको क्या देखने को मिलेगा? राष्ट्रीय हित होता है क्या। हमने जो कंटेंट पढ़ाएंगे हम लोग को चलना नहीं, तुक्के पर जीवन नहीं लेना है। हम लोग को चलना है कि हम लोग मेहनत के दम पर पहाड़ को तोड़ेंगे। अपने मेहनत, अपने हौसले के दम पर हम लोग क्या करेंगे? अपनी आने वाली सपनों को पूरा करेंगे। अपने दम पर हम लोग नया इतिहास रचेंगे। और ऐसा कि मात्र 90 दिन में हम लोगों ने 90 तक का एक अलग फासला, एक अलग रास्ता हम लोग तय करेंगे। ये काबिलियत लेकर हम लोग क्या करते हैं? निकल पड़े और इस काबिलियत के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ये जो 90 दिन का जो समय है ना, 3 महीना का जो समय है, एकदम इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यदि इस समय में पढ़ा तो हुआ, नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है? कितनों साल भर पुस्तकें पलट पलट के रटते रह जाओ, जितने उठा लो सजेशन, जितने मास्टरवा का नोट्स पढ़ लो, कुछ काम आने वाला नहीं है। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बुक। बेस्ट कंटेंट ऑफ बुक होता है, सबसे बेस्ट कंटेंट होता है आपका बुक। और उसके बाद यदि आपको बेस्ट कंटेंट नजर आए तो आइए यहाँ पर पढ़िए। ठीक है? तो ये चीज आपको समझ में आएगी। विषय वस्तु क्या है? किसी भी चीज की विषय क्या होगी? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की भी अपनी अपनी विषय होगी, कुछ कुछ वस्तुएं होगी। आज हम लोग उन विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है? और समझने का प्रयास करेंगे। इसमें सारा चीज क्लियर होगा, सारा डाउट। आप किसे कहते हैं सर? किसी ने पूछा सर ये बताइए कि विदेश नीति होता क्या है, राष्ट्र हित होता क्या है, उसके बाद राष्ट्र शक्ति होता क्या है। ये सारा चीज यहाँ पर क्लियर होने वाला है। ये कुछ भी छूटने वाला नहीं है। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? समझने का प्रयास। पहला विषय वस्तु क्या है? पहला है तो हर राष्ट्र की अपनी हित होती है। हर देश अपने नागरिकों की भलाई चाहता है। जैसे आपके पिताजी भी आपकी भलाई चाहते हैं। ठीक है? जैसे आपका एक घर है, वो एक तरह से मान लो कि एक राष्ट्र है। उस घर में सबसे हेड जो है राष्ट्रपति, वो आपकी माता है। प्रधानमंत्री आपके पिता है। तो आपके माता और पिता आपका हित चाहेंगे। आप क्या हो? उस घर के जनसभा हो, जनसंख्या हो, उस घर के जन लोग हो, जनपद हो, तो उस घर के आप लोग जन हो, तो माता पिता क्या चाहेंगे? कि अपने बच्चों की हित चाहेंगे, बच्चों की कामना चाहेंगे। ठीक उसी प्रकार राष्ट्र में भी ऐसा ही होता है। हर राष्ट्र चाहता है कि उसके राष्ट्र हितों की पूर्ति अधिक से अधिक, और हर राष्ट्र अपने जनता की भलाई चाहता है, जनता का हित चाहता है। हर देश चाहता है, हर राष्ट्र चाहता है कि उसके हित अधिक पूर्ति हो। हर देश चाहता है कि उसके राष्ट्रीय हित पूर्ति हो। वो हर देश चाहता है कि मैं सबल बनूं, हर देश चाहता है कि मैं महान बनूं, हर देश चाहता है कि मेरा अस्त्र में विकास हो। हर देश के अंदर अपनी एक राष्ट्रीय हित छुपी होती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध तभी होता है जब राष्ट्रीय हित होता है।
हमने आपको पहले ही बोला कि स्कूल जाओगे, बोले हाँ सर जाएंगे स्कूल। जाकर पहले दिन दोस्ती बनाओगे, किस लिए बना रहे हो दोस्ती? मतलब के लिए। किस लिए बना रहे हो? मतलब के लिए। मतलब के लिए मतलब आपका उसमें कुछ ना कुछ मतलब छुपा है, मतलब हित छुपा है कि कल हमको कुछ छूट जाए तो बताएगा ये, कल हमको कोई पूछ जाए तो बचाएगा ये। तो हित छुपा है आपका, तभी आप रिलेशन कर रहे हो, तभी आप संबंध बना रहे हो। एक देश किसी दूसरे देश के साथ इसलिए रिलेशन चलाता है, इसलिए संबंध बनाता है ताकि उसमें उसका हित छुपा होता है। तो हर राष्ट्र चाहता है कि उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति अधिक से अधिक हो। आज यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश हर देशों के साथ कनेक्टेड है, हर देशों के साथ जुड़ा हुआ है। आज देखो, आप ही देखो कि सऊदी अरब, अरेबियन कंट्री हुआ, दुबई हुआ, ये सारे देश आज हमारे देश के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखा हुआ है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इन सभी देशों के साथ एक हमारे देश का एक अच्छा बॉन्डिंग बना हुआ है। कोविड के समय हमारे देश ने कई अपने देश के बनी हुए वैक्सीन को क्या किया था, वहां भेजा था। वैसी स्थिति में जब संकट था, संकट के समय में हमारे देश से कई वैक्सीन दूसरे देश में गई, हमारे देश के बने हुए वैक्सीन। उसके बाद बाहर से ऑक्सीजन भी आया, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी आए जब हमें जरूरत पड़ी थी। तो एक अच्छा रिलेशन बनता है। जैसे जापान ने क्या दिया, जापान ने हमारे यहां क्या डाल दिया भाई, हमारे यहां बुलेट ट्रेन, एक अच्छा बॉन्डिंग था तब ना वो क्या क्या अपना बिजनेस में हमारे देश के साथ बढ़ाया। और आज ही आप कहीं जाते हो, कहीं मजे से विदेश घूमने जाते हो और बड़ा गर्व के साथ घूमते हो और बड़ा गर्व से का साथ कहते हो कि मैं भारतीय हूं, और आपको एक भी खरोच नहीं होता। ये क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। हर देश चाहता है कि उसके नागरिक की सुरक्षा हो और हर देश चाहता है उसके नागरिक, उसके लोगों की हित हो। इसलिए पहला प्रायोरिटी, पहले प्राथमिकता क्या होगी? राष्ट्रीय हित। सबसे पहले कोई रहे या ना रहे, राष्ट्र सबसे पहले। राष्ट्र है तभी संबंध है, तभी कुछ है, तभी प्रेम है, तभी सब कुछ है। राष्ट्र नहीं तो कुछ भी नहीं। पहली चीज है राष्ट्रीय। क्लियर हुआ? हर राष्ट्र चाहता है कि उसके राष्ट्र हितों की पूर्ति अधिक से अधिक। अब आते हैं दूसरे। राष्ट्रीय शक्ति। देखो, अब राष्ट्र है, एक देश है, अब वो देश बहुत शक्तिशाली है। जैसे मान लीजिए 90 के समय, 20 के समय, 20वीं शताब्दी, 19वीं 20वीं शताब्दी के समय अमेरिका बेटा हर देश पर तबाही मचाया था। ऐसा कौन देश था जिससे झगड़ा नहीं किया, जिससे लड़ाई नहीं की? जानबूझ के जाता था लड़ने। कौन भाई? बोल बोल। जानबूझ के जबरदस्ती लड़ता था, लड़ाई खोजता था, नहीं है तो तभी जाके लड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? पावर है, शक्ति है। तुम्हारे देखना ना, कोई कोई क्लास में होता है शक्तिशाली बंदर, है ना, जो बेटा जबरदस्ती लड़ने जाएगा, ना जाकर भी जाकर घुस के क्या भाई हमारी जगह, भाई हमें बैठे दे दे, तुम्हारा जबरदस्ती तुम्हारा बैग उठा के बेंच साफ कर देगा पूरा। ऐसा इसमें है, हाँ इसी में लड़का है तो वही है। ठीक है, जबरदस्ती मतलब तुमसे लतराएगा बेटा, क्या अगर हमसे लड़े, फॉर्म दिखाएगा बार बार। तो कब दिखाओगे भाई? जब आपके पास पावर होता है ना। आज पावर का ही तो खेल है। आज पावर हो गया है पी से पावर, और वही पावर आज कन्वर्ट हो चुका है किससे? पैसा से। भाई जिसके पास मनी है, जिसके पास मनी है, जिसके पास पैसा है, उसी के पास पावर है। ठीक है, तो आज कन्वर्ट हो चुका है पावर, पी से पावर और पी से पैसा में। तो क्या है राष्ट्रीय शक्ति? क्या है? देखो, शक्तिहीन राष्ट्रों का इस संसार में कोई योगदान नहीं, कुछ भूमिका नहीं है। शक्तिहीन राष्ट्रों का इस संसार में कोई भी जगह नहीं है। जिसके पास शक्ति नहीं है वो राष्ट्र ही नहीं है। बोले हाँ सर ऐसी बात? बोले हाँ। अब मान लो कि एक देश है और वो देश एकदम कमजोर है, तो कोई भी देश उस पर आक्रमण करके उसको लूट लेगा ना। अब तुम ही देखो, स्कूल में जाओगे बड़ा सीधा शरीफ बन के, तो हमेशा तू कहीं कनपट्टा पर देगा इधर टर्न से, कहा भाई हट, तो कभी इधर से देगा टर्न से, चुप 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 काम।
मम्मी के बोल दें कर ले, मम्मी के बोल दें। हाँ फिर से तट से तो जो बाल को बुला के ले देख ले क्यों वहां पर तुम कमजोर थे। देखिए अभी बढ़िया बढ़िया से लड़के नहीं करेगा आप भाई आप उठा के एकदम बिक्सो बन जाएगा, खल्ली बिक्सो बन जाएगा, उठा के बेंच पे पटकेगा दम उसको सरिया जाए, उसको तो नजर नहीं आएगा, जानबूझ के नहीं करेगा, है कि नहीं बाबू। तो देखता है किसी को शेर से लड़ते हुए नहीं ना, वो लड़ता है किसी चूहे को, लोग घर में चूहे को मारते हैं, शेर को मारते हुए देखा है नहीं ना। तो वही चीज है बाबू, शक्ति पावर सबसे बड़ी चीज होती है। आपके पास पावर है ना, मनी है तो पावर है, पावर है तो सब कुछ है। जिसके पास शक्ति उसका अस्तित्व है इस संसार में, शक्ति लोगों का अस्तित्व नहीं। डार्विन ने कहा था ना वो, इस संसार में यदि जीना है तो संघर्ष करते रहना चाहिए, और संघर्ष वही बंदा करेगा जिसके पास पावर है। ये बोले हिम्मत, करेजा भी होना चाहिए, ठीक है। तो करेजा रहेगा तभी क्या होगा, वो जिंदा रहेगा। तो पावर में क्या चाहिए, करेजा चाहिए, है कि नहीं, हिम्मत चाहिए। तो वही बात है, राष्ट्र शक्ति में क्या चाहिए। अब राष्ट्र शक्ति सभी राष्ट्रों के लिए बहुत उपयोगी होती है। शक्तिहीन राष्ट्रों का इस संसार में कोई भी जगह नहीं है। शक्ति ही राष्ट्रों को सबल और सक्षम बनाता है। अब शक्ति में क्या क्या है, सैन्य शक्ति, अस्त्र शस्त्र शक्ति, नागरिक शक्ति, मनोबल शक्ति, करेजा वाला शक्ति है ना, करेजा अपनी हिम्मत, उनके नागरिकों अंदर ये हिम्मत हो, आत्मविश्वास हो, आत्म बलिदान की पावर हो हर नागरिकों में। आज ये देखो ना, जापान पर परमाणु बम गिरा है कि नहीं, वो चाहता देश तो भगवान को खोजता कि भाई अब हमारे सृष्टि में संसार में जगह बा कि ना। लेकिन क्या हुआ, जापान क्या किया, वहां के लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास था, मनोबल था, आज वो 2025 में 50 में जी रहा, हम लोग 2023 में जी रहे। आज टेक्नोलॉजी के एरिया में बहुत आगे बढ़ चुका है। एक छोटा सा कुचला सा देश, एक जिस पर परमाणु बम गिरा, एक बार नहीं दो बार घाव उसको लगा, वैसा देश जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो आज बिल्ड हो चुका है, आज शक्तिशाली बन चुका है, हर चीज उसके पास आ चुका है। तो पावर सबसे बड़ी चीज होती है, और वो पावर है आपके पास शिक्षा, वो आपके पास पावर है। आप सभी के पास जो पावर है वो पावर है शिक्षा, एडुकेशन। इस शिक्षा से आप दुनिया बदल सकते हो। आप चाहो ना, इस शिक्षा से तो पूरी दुनिया पर राज्य कर सकते हो। रॉकी भाई बन जाओ, है ना, रॉकी भाई देखा ना, सोना चाहिए ना, सोना पावर। आपके लिए सोना क्या, आपकी पुस्तकें हैं, उसके अंदर भरा हुआ ज्ञान। उन पुस्तकों और ज्ञान के माध्यम से आप सारे समुद्र को पार कर लोगे, सारे बड़े से बड़े चट्टानों को कुचल दोगे और अपनी उद्देश्य की प्राप्ति करोगे। यह होती है पावर। तो शक्तिहीन राष्ट्रों का इस संसार में कोई योगदान नहीं है। जो पावर है, जो पावरफुल है, वही इस संसार में क्या होता है, जीने योग्य है, राज करने योग्य है। बल्कि पावरहीन राष्ट्रों का, जिसके पास शक्ति नहीं है, वो इस संसार में रहने योग्य नहीं। तो आपको भी यदि संसार में जीना है तो पावर के साथ जीना है। वो पावर है शिक्षा, वो पावर है हिम्मत। अब आते हैं आगे। क्लियर हुआ, राष्ट्रीय अब क्या होगा, अब इसके अंतर्गत क्या है, इसी के तीसरा विदेश नीति। कि विदेश नीति सर होता क्या है, ये बता दीजिए। अरे वो विदेश से ही नाम मालूम चला जाए। विदेश नीति को समझने का सबसे सुंदर एकदम टिकाऊ आंसर क्या है, कि जब कोई राष्ट्र, जब कोई देश, मान लो कोई एक देश है ए और कोई देश है बी, जब कोई राष्ट्र, जब कोई देश अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति के लिए, किसकी पूर्ति के लिए, राष्ट्र हितों की पूर्ति के लिए, जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ जो भी नीतियां गठित करता है, इसे हम लोग क्या करते हैं, विदेश नीति कहते हैं। जैसे दो देश है, अब दोनों देशों के कुछ ना कुछ तो नीतियां होती हैं, और वो नीतियां कब काम होती है, जब जनता खतरा में हो या जनता पर कुछ समस्या आए तब।
तब राष्ट्र क्या करता है, अपने राष्ट्र हित की भलाई के लिए, अपने नागरिकों की इच्छाओं की भलाई के लिए, अपने नागरिकों की भलाई के लिए, जब एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के साथ जुड़ा होता है, जो नीतियां बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विदेश नीति। जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ोगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भाग है, विदेश नीति। आज यही कारण है कि मोदी जी जीते हैं और जीतने के बाद क्या करते हैं, पूरे विश्व का दौरा किया, हर विश्व में जाते हैं, हर देशों में जाकर वहां पर क्या करते हैं, उस देश के राष्ट्रपति, उस देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, उनके साथ क्या करते हैं, अच्छा हर व्यापार पर चर्चा करते हैं, राजनीति मुद्दों पर चर्चा करते हैं, कूटनीति विचारधाराओं पर चर्चा करते हैं, एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं, एक अच्छा बॉन्डिंग तैयार करते हैं। वो किस लिए करते हैं, उनका बाल बच्चा के लिए नहीं ना जी, वो इसलिए करते हैं कि भारतीयों अर्थात भारत देशवासियों, भारत में रहने वाले अनेक देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए वो हित चाहते हैं, कामना चाहते हैं। आज उनकी भलाई के लिए वो क्या करते हैं, विदेश दौरा करते हैं कि हमारे देश में ये सुविधाएं नहीं है, बाहरी देश में है, उस सुविधाओं को हमारे देश भी लाया जा सके, जो चीज हमारे देश में है उसको और देशों में पहुंचाया जा सके, अपना देश का ग्लोबली नाम किया जा सके, अपना देश का ग्लोबली विकास किया जा सके। ये सबसे बड़ी चीज होती है विदेश नीति। ठीक है, तो विदेश नीति होता क्या है, समझ में आया कि जब एक राष्ट्र अपने राष्ट्र के हित के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए, जब किसी दूसरे राष्ट्र के साथ जो नीतियां गठित करती है, जो नीतियां बनाती है, उसे हम लोग क्या करते हैं, विदेश नीति करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं चौथा, अंतरराष्ट्रीय संस्था। बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बने हैं और ये अंतरराष्ट्रीय संस्था क्या करते हैं बाबू, एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों के साथ जोड़ के रखते हैं, रिलेशनशिप बनाकर। जैसे नया साल आएगा ना तो तुम भी क्या दे, ग्रीटिंग कार्ड देने जाओगे ना, तो ग्रीटिंग कार्ड करते ना वो, हाँ, तो बोले डब्बा में डब्बा, डब्बा में केक, नया साल मुबारक हो, लाखों में एक। तो ग्रीटिंग कार्ड, अब तो ग्रीटिंग कार्ड चलना बंद हो गया है, अब तो व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज चल जाता है। व्हाट्सएप क्या बनता है, वो माध्यम बना है आपको और आपके दोस्तों के साथ जोड़ने का, है ना, एक माध्यम में ग्रुप बनेगा, उसमें देखना एक ग्रुप रहेगा, फैमिली ग्रुप, फ्रेंड ग्रुप, है ना, उसी में एक और ग्रुप रहेगा, तो उसी में अपना दोस्त लोग का निक नाम डाल देगा, है ना, और उस निक नाम से क्या कर देगा, ग्रुप बना देगा, ठीक नहीं। वहां पर जो मान लो कि कोई पबजी खेलता है तो पबजी का स्क्वाड का नाम डाल देगा उसमें, ये वाला ग्रुप के साथ है कि नहीं। तो उसी प्रकार क्या होता है, एक रिलेशन को जोड़ने में व्हाट्सएप सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे जो इंटरनेट है ना, ये इंटरनेट की जो जगत जाल जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो नेटवर्किंग है, इंटरनेट की नेटवर्किंग है, जो सबको एक साथ जोड़ के रखी भी है ना, ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आप हाल ही में अभी बहुत बड़ी चर्चा का न्यूज बना था, ठीक है, वो था वो सचिन और सीमा हैदर का, कैसे प्रेम हो जाता है बेचारी का, है ना, किससे खेलते खेलते प्रेम हो जाता है जी, कोई गेम खेलते हैं ना वो लोग, पबजी खेलते हैं, हाँ पबजी, देखो पबजी खेलते खेलते प्रेम हो जाता है। प्रेम ऐसा होता है कि उसको पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ता है और भारत में आकर आज बसी हुई है और बड़े बड़े अच्छे अच्छे गानों पर खूब रील्स बनाती है और लोग उसको देखते हैं और सारी मुद्दे आज समाप्त हो चुकी है। तो प्रेम है ना, जोड़ने का, कनेक्ट करने का, पाकिस्तान देश के साथ, पाकिस्तान की सीमा हैदर को भारत के सचिन के साथ जो प्रेम हुआ, जो जुड़ाव हुआ, जो रिलेशन बना, इस रिलेशन में कौन काम दिया, पबजी एक माध्यम होता है ना। उसी प्रकार आप स्कूल गए और आपको कोई पसंद आया तो पहला क्या बनता है, व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है तो मजा आ जाता, तो व्हाट्सएप नंबर चाहिए। व्हाट्सएप क्या बनता है, आपके और आपके जो है ना उसको जोड़ने में, रिलेशनशिप बनाने में व्हाट्सएप की सबसे महत्वपूर्ण है। फेसबुक में तो कहीं लोग, तुम यहाँ का है तो विदेश की, साउथ अफ्रीका की भी लड़की मिल जाएगी, दक्षिण अफ्रीका की, कोरिया की, जहां की चाहिए, तुम खूबसूरत, तुमको बात करने आता तो सबसे बात करो। तो वो क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार कुछ संस्थाएं भी होती है, ये संस्थाएं एक देश को दूसरे देश के साथ जोड़ने का काम करती है। जैसे एक संस्था है, जैसे देखो नाटो, आप लोग पढ़े ना, नाटो के बारे में आप लोग बताए थे, नाटो के बारे में हम लोगों ने चर्चा भी किया था। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रकार के ये संधि है, ठीक है, एक प्रकार का क्या संधि, जिसमें 12 देश समथिंग कुछ है, ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, और इसमें करीब 12 देश शामिल है।
तो अमेरिका ने क्या किया, अपने नॉर्थ अटलांटिक वाला जो एरिया है उसके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग रिलेशन बना के रखने के लिए एक क्या बना दिया, नाटो का गठन किया। ये नाटो क्या संस्था है, इसमें 12 देश अभी वर्तमान में और अधिक हो गए होंगे। तो ये 12 देशों के साथ क्या एक संबंध है, रिलेशन है। यदि 12 देशों में कोई भी संकट होता है, 12 देश में कुछ भी यदि कुछ होता है तो क्या करेगा, अमेरिका उसकी सहायता करेगा। ठीक है, क्योंकि अमेरिका अपनी सबसे शक्तिशाली देश है और वो क्या करता है, एक संधि बना के रखा है। कुछ भी दिक्कत होता है उसमें वो भी शामिल है, कुछ भी दिक्कत होता है तो उसकी देखरेख करता है या उसकी व्यवस्था करता है। ठीक उसी प्रकार एक हमारा एरिया का, हम लोग का एरिया द्वारा बनाया गया एक संधि है जिसको हम लोग कहते हैं सार्क, है ना बाबू, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्क कहते हैं, है ना। अब देखो सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो सार्क क्या है, तो इसमें टोटल 8 देश है अभी वर्तमान में। ठीक है, टोटल 8 देश, 8 देश क्या एशिया के देश है। ठीक, उसमें 8 देश क्या एशिया, पाकिस्तान है, भारत है। ठीक है, उसके बाद ये सारे देश शामिल है। तो आप देखो कोई भी मुद्दा होता है भारत पाकिस्तान का तो ये मिलकर क्या करता है, शांति समझौता बनाकर रखने का काम करता है। ऐसे करके अनेक देश ऐसे संगठन है, ये संगठनें क्या करती हैं, हमें जोड़कर रखने का काम करती है। ये संस्थाएं हमें एकजुटता बनाकर रखने का काम करती है। बात समझ में आया, कोठा बुझते पारी समझ में आ रहा है। राष्ट्रीय, राष्ट्र शक्ति, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ये सब मिलकर किसको तैयार करती है बाबू, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को तैयार करती है, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन को तैयार करती है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या जाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या है उसको समझे। हम लोगों ने क्या जाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु क्या है उसको समझे। हम लोगों ने क्या जाना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है। तो एक बार फिर से समझ लो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यापक होता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति छोटा होता है। ठीक है, वो क्या होता है, छोटा होता है। उसमें सिर्फ राजनीतिक पहलुओं पर ही विवरण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ राजनीतिक पहलुओं पर ही विवरण किया जाता है, उसी को देखा जाता है, उसका दायरा सिर्फ राजनीतिक मुद्दाओं तक ही रहता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यापक है, इसमें हर प्रकार की मुद्दाओं को शामिल किया जाता है। ये एक वैश्विक स्तर पर एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग है। ठीक है, तो समझ में आया अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ठीक, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो पर और जिसमें इससे संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न कराए जाएंगे।